तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में, जो कि टॉपिक है सेकेंड यूनिट का पैथोलॉजी का। ओके, तो रीनल फेलियर और किडनी फेलियर इज अ कंडीशन इन विच किडनी फेल टू एक्सक्रीट बेस्ड प्रोडक्ट और मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी कि किडनी के दो फंक्शन इसमें फेल जाते हैं, जैसे कि पहला मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी और एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। जब ये दो फंक्शन अगर फेल होने लगते हैं धीरे धीरे, तो कंडीशन अराइज होती है जिसका नाम है रीनल फेलियर। इसके दो टाइप हैं, पहला है एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में, और सेकेंड जो पार्ट होगा इस वीडियो का वो होगा क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। तो एक्यूट रीनल फेलियर को होने के लिए हावर्स टू डेज लग जाते हैं, यानी कि इस कंडीशन को होने के लिए घंटे से लेकर के दिन तक की कंडीशन में ये कंडीशन अराइज होती है। सो एक्यूट रीनल फेलियर इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रैपिड रिडक्शन ऑफ रीनल फंक्शन, यानी कि धीरे धीरे और तेज रिडक्शन है किसमें, किडनी के फंक्शन में, जो कि एक्सक्रीशन होता है और मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। और इट इज़ एसोसिएटेड विद सीवियर ओलिगोरिया, यानी कि ब्लड का जो यूरिन बॉडी का जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 400 ml पर डे से कम हो जाता है। और इसमें एनोरिया होता है, यानी कि रिड्यूस और नो यूरिन फ्लो होता है, प्लस रिसेंट एजोटीमिया। तो एजोटीमिया यानी कि बॉडी के अंदर एजोटीमिया का मतलब होता है कि यूरिया क्रिएटिन और अदर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट स्टार्ट टू इंक्रीज इन द ब्लड, तब उसे कहते हैं एजोटीमिया। यानी कि अगेन बॉडी के अंदर यूरिया क्रिएटिन और अदर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड, तो उसे बोलते हैं एजोटीमिया। टू गेट हियर, इट इज़ एन एक्सेस ऑफ यूरिया एंड हाई और नाइट्रोजनस कंपाउंड। ओके, सो इट रिजल्ट फ्रॉम इट, ये एक्यूट रीनल फेलियर होता क्यों है? इट रिजल्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलर और इंटरस्टिशियल और वेस्कुलर इंजरी। अगर इन तीनों में इंजरी हो जाती है, ग्लोमेरुलस में, इंटरस्टिशियम में, या फिर वेस्कुलर इंजरी यहाँ पर हो सकता है कि रीनल फ्लो, कि रीनल आर्टरी में कोई दिक्कत है, ग्लोमेरुलस में कोई दिक्कत है, तो ये कंडीशन अराइज होती है। कौन सी? एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट किडनी इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से क्या होता है? एक्यूट रीनल फेलियर होता है। ठीक है, इसका जो कॉज है देखते हैं, इस्कीमिया ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी के अंदर इट मे बी कॉज्ड बाय मैसिव हेमरेज, सेप्टिक शॉक, सीवियर वॉन्स, डिहाइड्रेशन और प्रोलॉन्ग डायरिया। और ये सारी कंडीशन अराइज होंगी किसमें? इस्कीमिया ऑफ द किडनी। अगर किडनी के अंदर इस्कीमिया, यानी कि इस्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो। अगर किडनी के अंदर मान लो ये किडनी है और ये रीनल आर्टरी, अगर रीनल आर्टरी किडनी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? इस्कीमिया ऑफ द किडनी। तब ये क्यों होता है? रीनल आर्टरी आखिरकार क्यों ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही किडनी को? या तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी सीवियर शॉक, या फिर सीवियर इंजरी, या फिर सीवियर बर्न हो सकता है, या डायरिया हो सकता है, या और कोई हेमरेज हो सकता है, और शॉक हो सकता है। इन सभी कंडीशन की वजह से किडनी को रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो उसे बोलते हैं इस्कीमिया ऑफ द किडनी। ओके, सेकेंड जो कॉज है वो है डायरेक्ट टॉक्सिक इंजरी टू ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर, ट्यूब्यूल्स का मतलब यहाँ पर DCT, PCT, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेमले। तो इसका ट्यूब्यूल से मतलब इन सब चीज़ों से है, यानी कि इसमें इंट्रा रीनल कॉज, यानी कि किडनी के अंदर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है।
तो कौन कौन से कॉज हैं? एंटीबायोटिक्स यानी कि अम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, और रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स लाइक पॉइजन जैसे हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, सिस्प्लाटिन। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? किडनी को अफेक्ट कर रही हैं इंटरनली। ओके, तो ये था प्रीटीनल कॉज यानी कि किडनी से पहले की कॉज। और इंट्रारीनल मतलब यानी किडनी के अंदर कोई दिक्कत है, यानी कि किडनी के अंदर की दिक्कत क्या मतलब? किडनी के अंदर जो डीसीटी पीसीटी कलेक्टिंग डक्ट वो डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इंटररीनल कॉज अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है। ठीक है। और तीसरा जो कॉज हो सकता है वो है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, इसमें पोस्टीनल कॉज यानी कि ये हो गया बिफोर किडनी यानी कि प्रीटीनल कॉज, अब जे इंटररीनल कॉज। और जैसे ही अब किडनी से जो कंटेंट बाहर आ रहा है, मान लो यूरिन जब बाहर आ रही है, अगर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के आगे क्या है? अपना क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। अगर किडनी के आगे यानी कि पोस्टीनल कॉज में अगर किडनी के मतलब कि किडनी के बाहर ये कॉज, किडनी के बाहर जितने भी कॉज होंगे, यानी किडनी के बाद के यूरिन फिल्टर होके आ रहा है, तो अगर तब कोई कॉज हो यानी कि पोस्टीनल कॉज यानी किडनी के बाद का कोई कॉज हो, जैसे कि ट्यूमर हो सकता है, यानी कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड में हाइपरट्रोफी हो सकती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैकफ्लो होगा यूरिन का, और हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी के अंदर स्वेलिंग होने लगेगी, क्योंकि यूरिन ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है किसमें? प्रोस्टेट में। यहाँ पर लिखा भी है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि साइज़ बढ़ गया है किसका? प्रोस्टेट का। या फिर कोई ट्यूमर हो, यहाँ पर कोई ट्यूमर हो, यूरिनरी ब्लैडर में कोई ट्यूमर हो। ओके, या फिर प्रोस्टेट में कोई ट्यूमर हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा। तो ये सारी कॉज कहलाएंगे पोस्टीनल कॉज। अब देखते हैं कि उनका फीचर क्या है इसके एक्यूट रीनल फेलियर के। तो सडन डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट अगर घट गया हो इसमें, तो ये फीचर है वो हुआ किसमें? ये फीचर देखने को मिलेगा किसमें? एक्यूट रीनल फेलियर में। और BUN बढ़ जाता है किसमें? ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ जाता है किसमें? अपने एक्यूट रीनल फेलियर में सडनली। हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी कि एसिड का लेवल बढ़ जाता है किसके अंदर? यानी कि हाइड्रोजन आयरन का कंसनट्रेशन और अदर एसिड्स स्टार्ट टू इंक्रीज इन द ब्लड। ओके, इफ द कॉज इज आइडेंटिफाइड, अगर कॉज पता चल गया है एंड ट्रीटेड और उससे ट्रीट कर लिया है, तो किडनी के फंक्शन रिटर्न हो जाएंगे टू नॉर्मल और पेशेंट की कंडीशन रिकवर हो जाएगी। अगर जो कॉज पता चल गया है कि आखिरकार क्यों हो रहा है एक्यूट रीनल फेलियर, then we can reverse this acute renal failure condition to normal condition और patient can be recovered। तो उसका मतलब ये है। तो जो इस पार्ट में हमने समझने की कोशिश की किसको? एक्यूट रीनल फेलियर को। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा वो हुआ क्रोनिक रीनल फेलियर, जो कि इसी का ही सेकंड फॉर्म है किसका? रीनल फेलियर का। तो अगली वीडियो में समझेंगे किसको? क्रोनिक रीनल फेलियर को। ओके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक नई वीडियो में।